फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोक्रेट अकेडमी। दोस्तों, ये हमारा सर्वे का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल और लीनियर मेजरमेंट विद चेन सर्वे कंप्लीट कर लिया था। तो इस पिछले लेक्चर में हमारा जो न्यूमेरिकल था थोड़ा वो बच गया था। इस लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट किया हुआ। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सबसे पहले जाना कि सर्वेइंग क्या होता है, कितने टाइप की सर्वेइंग होती है, प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, उसका प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड सेकंड वाला था एक। उसके बाद हमने वर्नियर किया, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर। उसके बाद से हमने फिर चेन मेजरमेंट किया। एक टर्म रह गया था चेन मेजरमेंट में, जो भी लेंथ हम चेन से मेजर करते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हमारा छूट गया था। इस लेक्चर में हम उसको जरा सा थोड़ा सा एक लाइन का उसको देख लेते हैं कैसे। जैसे चेन से हम कोई भी लाइन मेजर करते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चेन सर्वे में। ठीक है, जैसे उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, या तो उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिख दिया हमने 50.60, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 50+60। तो इसका लेंथ कैसे निकाला जाता है वो हम देखते हैं। मान लीजिए कि चेन हमारा कितना है, 20 मीटर का होता है। ये हमारा जो होता है नंबर ऑफ चेन होता है, नंबर ऑफ चेन्स, और ये जो होता है नंबर ऑफ लिंक होता है। तो अगर ये लिखा हुआ है और हमको इसकी लेंथ पता करनी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं 50.60 का लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग चेन मेजरमेंट में। तो क्या करेंगे, 20 मीटर का चेन है तो 50 × 20 + 60 लेंथ है, तो 60 × 20 मीटर का चेन है भाई। और उसमें 20 मीटर के चेन में हमको ये पता है कि 20 मीटर का चेन है और 20 मीटर के चेन में 100 लिंक दिया हुआ, तो हम लोग ऐसे लेंथ मेजरमेंट करते हैं और उसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमने पिछले लेक्चर में करेक्शन पढ़ा था कि चेन मेजरमेंट करने के बाद हम कौन कौन से करेक्शन उसमें अप्लाई करते हैं। उसमें न्यूमेरिकल हमारा पूछा जाता है। इस चैप्टर में एक ही या दो न्यूमेरिकल होता है, वही बस पूछा जाता है। तो एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सोल्यूशन मैं करा देता हूँ। सबसे पहले जो भी हमारे करेक्शन होते हैं उनको हम देख लेते हैं कि एक बार उनका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद ये न्यूमेरिकल कराते हैं। ठीक है, कौन कौन से करेक्शन हमारे होते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला जो हमारा टाइप का करेक्शन था, पहला था हमारा करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, L × L = L' L'। ये क्या होता है, L जो होता है, कैपिटल L जो होता है करेक्ट लेंथ ऑफ चेन या टेप होता है। स्मॉल l जो होता है करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन, जो भी हम लोग जिस भी लाइन के हम लोग मेजरमेंट करते हैं लेंथ का, उसका करेक्ट लेंथ होता है। L' क्या होता है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन या टेप। ये स्मॉल l' क्या होता है, इनकरेक्ट लेंथ जो भी हम लोग मेजर करते हैं लाइन के। ठीक है, सेकेंड टाइप का हमारा करेक्शन जो था, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट था। सी ऐसे लिख दे रहे हम, रॉन्ग अलाइनमेंट। करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट, इसकी वैल्यू क्या थी, -h²/L। थर्ड टाइप का करेक्शन कौन सा था, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। इसका फॉर्मूला क्या था, -h²/2L। उसके बाद ये थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ कौन सा था हमारा, फोर्थ था हमारा करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था L α Tm-T0। उसका नेक्स्ट था हमारा करेक्शन ड्यू टू पुल। इसका फॉर्मूला क्या था, Pm-P0 L/AE। लास्ट वाला हमारा करेक्शन कौन सा था, 6, करेक्शन ड्यू टू सैग। इसका फॉर्मूला था -W²L/24 Pm²। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे ये या तो आपसे फॉर्मूला पूछेगा या तो इस पे न्यूमेरिकल पूछेगा, या एक थियरी में एक क्वेश्चन और पूछता है। जैसे पूछ देगा कि स्लोप करेक्शन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, दोनों हो सकता है। तो स्लोप करेक्शन हमारा क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। ये रॉन्ग अलाइनमेंट ऑलवेज नेगेटिव, और सैग करेक्शन हमारा ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये दोनों जो करेक्शन है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये पुल पे डिपेंड करता है। अगर मेजरमेंट के टाइम का टेम्परेचर ज्यादा है हमारे स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम के टेम्परेचर से, तो करेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर कम है तो करेक्शन हमारा नेगेटिव होगा। सेम ऐसे इसमें है। पुल करेक्शन में क्या होता है,
अगर मेजरमेंट के टाइम का पुल ज्यादा है स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम के पुल से, तो हमारा क्या होगा, करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल ये है और एक और न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा इसका। देखते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद हम लोग कंपास सर्वे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो भी था फंडामेंटल और लीनियर मेजरमेंट, वो लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस ये 2 न्यूमेरिकल बचे हैं, आप कर लेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं पहले ये क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मीटर मेट्रिक चेन इज फाउंड टू बी 0.1 मीटर टू शॉर्ट थ्रू आउट द मेजरमेंट। इफ द डिस्टेंस मेजर्ड इज रिकॉर्डेड एज 300 मीटर, देन द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड विल बी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर कोई 30 मीटर का चेन है और जब हम उसको मेजरमेंट के लिए ले गए तो हमको पता चला कि जो है हमारा चेन है वो 0.1 मीटर शॉर्ट है, यानी 30 मीटर नहीं है, उससे कुछ छोटा है। ठीक, और हमने उस चेन से जो मेजरमेंट किया वो हमारा है 300 मीटर। तो हमको ये बताना है कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, जो एक्चुअल डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हमारा क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड जो मेट्रिक चेन था उसकी लेंथ कितनी थी, 30 मीटर। लेकिन जब हम लोग मेजरमेंट के टाइम पे गए तो वहां हमको पता चला कि 0.1 मीटर शॉर्ट है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है, ये हमारा क्या है, चेन या टेप की लेंथ हमारी क्या होती थी, कैपिटल एल से हम लोग डिनोट करते थे। ये कितनी है वैल्यू इसकी, 30 मीटर। ठीक, और जो हम लोग लेंथ मेजर किए हैं एक्चुअल लेंथ नहीं है, क्योंकि हमारा जो चेन है वो इनकरेक्ट लेंथ का है। तो ये जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे ये हमारा इनकरेक्ट डिस्टेंस होगा, यानी ये हमको क्या दिया है, एल डैश दिया है। एल डैश इज इक्वल टू कितना दिया है, 300 मीटर। ओके, अब ये कह रहा है कि जब हम लोग मेजरमेंट के लिए गए तो हमारा चेन क्या था, 0.1 मीटर शॉर्ट था। तो हम लोग इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन या टेप क्या लेते थे, एल डैश से डिनोट करते थे। तो एल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 शॉर्ट था तो माइनस कर देंगे, अगर बोला कि ज्यादा था, बड़ा हो गया था, तो उसके लिए हम लोग पॉजिटिव प्लस कर देते हैं। तो 30 माइनस 0.1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 29.9 मीटर। ये इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन या टेप हो गया। ठीक, हमको मेजर क्या करना है, हमको मेजर करना है स्मॉल एल। एक्चुअल लेंथ जो हमारे लाइन का होगा वो हमको मेजर करना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ करना नहीं था, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला रखेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या था, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला था, कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। तो हमको सारी वैल्यू पता है, यहाँ पे गिवन डेटा हमारा यहाँ ये दिया हुआ है। ठीक, तो लिखते हैं कैपिटल एल की वैल्यू क्या है हमारी, 30 मीटर इंटू स्मॉल एल, ये हमको मेजर करना है, ये लिख दिया हमने। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन क्या है हमारी, 29.9 मीटर, और जो हमने लेंथ मेजर किया वो हमारा इनकरेक्ट लेंथ जो मेजर किया वो क्या है, 300 मीटर। तो स्मॉल एल की वैल्यू हमारी आ जाएगी 29.9 इंटू 300 अपॉन 30, वैल्यू आ जाएगी 299 मीटर। ये तो हो गया हम लोग फॉर्मूले से समझ लिए कि कैसे कैसे हमारे ये वैल्यू आई है। अगर हम इसको ऐसे भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं, देखते हैं कैसे समझ में आएगी ये क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री से आप एक चेन लेके आए, आपको पता है कि इसकी लेंथ 30 मीटर की है, और जब उससे हम लोग काम किए तो उससे हमको पता चला कि हमारी लेंथ जो है वो चेन है 0.1 मीटर शॉर्ट है। ठीक, यानी 29.9 मीटर की। अब हम अगर इस चेन से मेजरमेंट करेंगे, मान लीजिए एक चेन हमने लेंथ मेजर किया, तो क्या हम बताएंगे, लेंथ हम तो 30 मीटर का चेन ले आए तो 30 मीटर बताएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो कितना मेजर किया, 30 मीटर बताएंगे हम लोग कि 30 मीटर एक चेन लेंथ, पूरा चेन लेंथ हमने मेजर किया तो 30 मीटर, लेकिन एक्चुअल में वो 29.9 मेजर किया लेंथ। एक्चुअल में तो 30 मीटर मेजर नहीं किया, एक्चुअल में क्या हुआ, 29.9 मेजर किया। तो ऐसे ही जब 300 मीटर हम लोग मेजर करेंगे तो उसमें भी कुछ ये वैल्यू कम ही मेजर होती जाएगी, यानी डायरेक्टली हम लोग आंसर देख के भी कई बार बता सकते हैं कि ये वैल्यू 300 से कम ही आएगी, क्योंकि एक्चुअल लेंथ हमको बताना है ना। और हम लोग चेन से जो बताएंगे 30 मीटर का चेन था तो हम लोग हमेशा 30 उसको यूज करेंगे, लेकिन हमने मेजर कर कितना कर रहे हैं, 29.9 मीटर, इसलिए वैल्यू हमेशा 300 से कम ही आएगी अगर वो चेन हमारा शॉर्ट है तो। ठीक है, अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको हम करा देते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो ये सेकंड न्यूमेरिकल है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इसको रब करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। मैं पढ़ देता हूँ इसको आपके लिए। A baseline is measured with a steel tape. It is approximately 1000 meter long. Calculate the correct length of baseline when the pull at the standardization is 15 kg and the pull applied is 23 kg. The cross section area of the tape is 0.0645 centimeter square and E is 2.11 and 10 की power 6 kg per centimeter square. Tm and T0 are 35 and 15 degree centigrade respectively. The difference of level between two ends of the base line is 2 meter. Alpha is equal to 12 into 10 की power minus 6. ये हमारा डेटा हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया है और हमको कौन कौन से करेक्शन अप्लाई करने हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे करेक्शन इसमें पूछ दिया है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा और गिवन डेटा के हिसाब से पता चलेगा कि कौन कौन से हमको करेक्शन यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, तो हम पहले गिवन डेटा लिखते हैं, कौन कौन सा हमारा डेटा गिवन है। पहले देखते हैं, अ लाइन इज मेजर्ड विद ए स्टील टेप, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ दे दिया हमारा लाइन का, कितना हमारा दे दिया है गिवन डेटा में। पहला हमारा क्या दिया है, लेंथ दिया है, लेंथ हमारा कितना है 1000 मीटर। यूनिट का हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बिना यूनिट के आप इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, कैलकुलेट द करेक्ट लेंथ ऑफ बेस लाइन व्हेन द पुल एट द स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बताता है, एक पुल दिया है हमारा पुल एट स्टैंडर्डाइजेशन, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, पी नॉट लिखते थे। पुल एट स्टैंडर्डाइजेशन कितना दिया हुआ हमारा 15 kg। ठीक, एंड पुल एट स्टैंडर्डाइजेशन एंड पुल अप्लाइड इज 23 kg। अप्लाइड पुल मतलब जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं उससे, उस टाइम पर कितना पुल लगाते हैं उसको हम लोग अप्लाइड पुल, यानी पीएम की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, पीएम की वैल्यू है हमारा 23 kg। ठीक, उसके बाद दिया है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप, एरिया हमको दे दिया है कितना हमारा 0.0645 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दिया हुआ है। ई की वैल्यू दी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप दिया हुआ है कितना हमारा 2.11 इंटू 10 की पावर 6 kg पर सेंटीमीटर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी है। टीएम एंड टी नॉट की वैल्यू हमारा डायरेक्टली दिया हुआ है। टीएम की वैल्यू होता है हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और टी नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, उसके बाद द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन टू एंड्स ऑफ द बेस लाइन इज 2 मीटर, यानी किसकी वैल्यू दिया है, देखिए ये एक लाइन है और ये एक कोई पॉइंट है, तो इनके बीच का डिफरेंस दिया है, यानी एच की वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग स्लोप करेक्शन में क्या पढ़े थे, ये वैल्यू कैपिटल एल थी, ये स्मॉल एल थी, ऐसे ये लाइन, और ये वैल्यू कौन सी थी, एच की, यानी हमको क्वेश्चन में एच की वैल्यू दिया है। लेवल डिफरेंस इनका दिया हुआ कितना है 2 मीटर। 2 मीटर। अल्फा की वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 12 इंटू 10 की पावर -6 सॉरी। ठीक है, ये हमारा गिवन डेटा है। अब इसके हिसाब से हमको देखना होगा कि कौन कौन सा करेक्शन हमको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले लेंथ दे दिया, जो भी हमारा लेंथ मेजर करना, जो भी हमने मेजर किया है इस पे हमको करेक्शन लगाना है। पीएम और पी नॉट की वैल्यू दिया, यानी हम सबसे पहले हमको करेक्शन कौन सा लगाना पड़ेगा, सबसे पहले हमको फुल करेक्शन लगाना पड़ेगा। इसका डेटा दिया हुआ है, फुल करेक्शन लगाएंगे हम लोग, फुल करेक्शन। उसके बाद क्या दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दिया हुआ है, ई की वैल्यू दिया है, ये तो फुल करेक्शन के लिए। टीएम एंड टी नॉट दिया है, यानी हमको टेम्परेचर करेक्शन भी लगाना पड़ेगा। टीएम एंड टी नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, यानी हम टेम्परेचर करेक्शन को भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमको थर्ड वैल्यू हमको एच की वैल्यू दिया है। एच की वैल्यू मतलब देने का मतलब क्या है, हमको स्लोप का करेक्शन भी इसमें लगाना पड़ेगा। तो थर्ड हमको है स्लोप करेक्शन की वैल्यू। ठीक, तो ये तीनों करेक्शन हमको अप्लाई करना इस न्यूमेरिकल में निकालना है। उसके बाद से हम लोग जो एक्चुअल लेंथ होगा वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको रब करना पड़ेगा, बोर्ड में आ नहीं रहा है, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये हमारा गिवन डेटा दिया हुआ है, हमने सारा डेटा यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग करेक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम कौन सा करेक्शन अप्लाई करेंगे, हमारा पीएम और पी नॉट की वैल्यू दी हुई है,
टी एम और टी नॉट की वैल्यू दी हुई है, हमको ए दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, अल्फा और एच की वैल्यू दी, यानी हम लोग पुल करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। पुल करेक्शन के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, करेक्शन ड्यू टू पुल का फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, पी एम माइनस पी नॉट एल अपॉन ए ई, यानी हमारे पास पी एम की वैल्यू है, हमारे पास पी नॉट की वैल्यू है, एल की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू है और ई की वैल्यू है, यानी हम लोग करेक्शन ड्यू टू पुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा कौन सा करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है, यानी करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेम्परेचर करेक्शन की वैल्यू क्या होती है, टी एम माइनस टी नॉट एल अल्फा, एल अल्फा टी एम माइनस टी नॉट की वैल्यू होती है। थर्ड हमारा एच की वैल्यू दिया हुआ होता है, इसलिए हम लोग स्लोप करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। स्लोप करेक्शन की वैल्यू क्या होगी, माइनस एच स्क्वायर बाई 2l, हमारे पास h की वैल्यू है, हमारे पास l की वैल्यू है, यानी 3 करेक्शन ये हमको अप्लाई करना है। अब हम देख लेते हैं कौन सा करेक्शन हमारा इस न्यूमेरिकल में पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। तो हमने बताया था आपको, अगर पीएम की वैल्यू करेक्शन पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट हमारा ज्यादा है पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन से, तो हमारा ये करेक्शन कैसा हो जाएगा, हमारे ये करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज ये निगेटिव हो जाता है। ऐसे ही टेम्परेचर करेक्शन कब पॉजिटिव निगेटिव होता है, अगर टाइम ऑफ मेजरमेंट के टाइम का टेम्परेचर ज्यादा है और स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम का टेम्परेचर कम है, तो ये हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी इसको भी हमको पॉजिटिव लेना है। और ये हमारा स्लोप करेक्शन ऑलवेज हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो जब हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे तो लेंथ में क्या करेंगे, इसको ये करेक्शन पॉजिटिव होगा, दूसरा करेक्शन पॉजिटिव होगा और ये थर्ड वाला हमारा करेक्शन निगेटिव होगा। तो बारी बारी से सारे निकालते हैं। पहला हमारा करेक्शन है करेक्शन ड्यू टू पुल, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है आपको और आंसर आ जाएगा। पीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी, पीएम की वैल्यू 23, पी नॉट की वैल्यू कितनी है 15। एक और चीज हमको ध्यान देना है, यहाँ सारी वैल्यू जो है, जैसे एक क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू कितनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ए की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन एल हमारा क्या है, एल हमारा मीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ये आसान होगा। इसको भी हम मीटर में करके कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। पी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, अपन ए की वैल्यू कितनी है 0.0645 इंटू ई की वैल्यू कितनी है हमारी 2.11 इंटू 10 की पावर 6। ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिए, मेरे पास वैल्यू है, मैं आपको दे देता हूं। वैल्यू है 5.87 सेंटीमीटर की वैल्यू है 5.87 सेंटीमीटर। और करेक्शन ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव करेक्शन होगा हमारा, क्योंकि पीएम की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट करेक्शन हमारा क्या है, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर करेक्शन की वैल्यू लिखते हैं आप, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, सीटी ऐसे हमने लिख दिया। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, एल अल्फा टी एम माइनस टी नॉट। एल की वैल्यू कितनी है 1000 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में हम लोग कर लेते हैं, इंटू 100। अल्फा की वैल्यू कितनी हमारी दी हुई है, अल्फा की वैल्यू है 12 इंटू 10 की पावर -6। एल अल्फा और टीएम की वैल्यू हमारी कितनी है, टीएम की वैल्यू हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और टी नॉट की वैल्यू कितनी है हमारी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा टेम्परेचर करेक्शन हो गया। इसको भी हम लोग किसमें लेंगे, करेक्शन ये कौन सा अप्लाई होगा, पॉजिटिव करेक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि हमारा टीएम की वैल्यू एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट टेम्परेचर हमारा ज्यादा है, किससे, एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन से। इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, टेम्परेचर करेक्शन की वैल्यू हो जाएगी जो हमारी, ये हमारा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा करेक्शन है वो हमारा कौन सा होगा, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। करेक्शन ड्यू टू स्लोप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एच स्क्वायर बाई 2l। फॉर्मूला लगा दीजिए आप। h की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 2 मीटर, यानी मीटर को सेंटीमीटर में हम लोग करेंगे, इंटू l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्लोप की, -0.2 सेंटीमीटर। ये हमने तीनों करेक्शन फाइंड कर लिया, पहला पुल करेक्शन, दूसरा टेम्परेचर करेक्शन और तीसरा स्लोप करेक्शन। अब करेक्ट लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमने ये करेक्शन फाइंड किया उसको इस लेंथ में ऐड या माइनस करना पड़ेगा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू लेंथ हो जाएगी। तो देखते हैं करेक्ट लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, इसको रब कर देता हूं मैं। करेक्ट लेंथ हो जाएगा
करेक्ट लेंथ हो जाएगा। करेक्ट लेंथ हो जाएगी कैपिटल एल, जो एल की वैल्यू दी है, प्लस हमारा पुल करेक्शन कौन सा आया था, पुल करेक्शन हमारा पॉजिटिव आया था, तो पॉजिटिव करेक्शन ड्यू टू पुल पॉजिटिव। हमारा टेम्परेचर करेक्शन हमारा कैसा आया था, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू मेजरमेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए टेम्परेचर करेक्शन भी हमारा पॉजिटिव आया था, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर पॉजिटिव लेंगे वैल्यू। और स्लोप करेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप करेक्शन की वैल्यू हमारी निगेटिव हो जाएगी। वैल्यू क्या क्या है, अब इसको हम लोग मीटर में लिख लेते हैं। एल हमारा कितना दिया था 1000 प्लस ये करेक्शन ड्यू टू स्लोप कितना हमारा था, करेक्शन ड्यू टू पुल था हमारा 5.87 सेंटीमीटर, 5.87 सेंटीमीटर, याद रखना ये मीटर में है, ये बाकी सारे सेंटीमीटर है। टेम्परेचर करेक्शन की वैल्यू क्या थी, टेम्परेचर करेक्शन था 24 सेंटीमीटर 24, और स्लोप करेक्शन की वैल्यू थी 0.2 सेंटीमीटर। तो फाइनल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, करेक्टेड लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट लेंथ की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1000.2967 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, दो न्यूमेरिकल हमने करे इसमें। ये दोनों न्यूमेरिकल, पहला वाला न्यूमेरिकल जो है ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल तो हमारा ऑब्जेक्टिव में नहीं, लेकिन इसके एक एक पॉइंट, जैसे पुल का करेक्शन पूछ दिया आपसे टेम्परेचर का अलग से करेक्शन पूछ देगा, और स्लोप करेक्शन तो काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। पहला न्यूमेरिकल और इस स्लोप करेक्शन की वैल्यू आप थोड़ा अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंपास सर्वे करा देंगे। ये पहला चैप्टर जो हमारा था फंडामेंटल और लीनियर मेजरमेंट, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।